अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 जो था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज, उसका जो है रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें मैं आपको पहला क्वेश्चन है आपका एनसर्कल द करेक्ट आंसर, मतलब आपको चूज द करेक्ट आंसर या फिर एमसीक्यूज है, आपको उसके करेक्ट आंसर बताने हैं। तो पहला है आपके पास एवरी पॉलिनोमियल इज, इसके बाद आपके चार ऑप्शन है कि इरेशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन या फिर सेंटेंस या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको मालूम है कि पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, जैसे एक वेरिएबल का अगर मैं पॉलिनोमियल लिखूं तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये प्लस वन, तो ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसकी मैंने आपको जैसे पहचान आपको मालूम है कि जो पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल आपका बेसिकली कहलाएगा। सही है। अच्छा, आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन हो जो P और Q की फॉर्म में हो और जिसमें जो है वो Q ऑफ x जो है वो जीरो ना हो, ठीक है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है P ऑफ x अपॉन Q ऑफ x इस फॉर्म में है और इसमें Q ऑफ x जो है वो जीरो नहीं है और ये P और Q दोनों पॉलिनोमियल्स हो, ठीक है, ये दोनों पॉलिनोमियल्स हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हर पॉलिनोमियल जो होता है वो रैशनल एक्सप्रेशन तो होता है, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ये जरूरी नहीं। ये बात जो है आपकी, मैं आपको बुक का पेज नंबर भी बता देता हूँ कि पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 पे ये जो रैशनल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके अंदर नोट लिखा हुआ है, एक ब्लू पीछे वो ब्लू जो है हाईलाइट हुआ हुआ है, उस पर ये बात लिखी हुई है, एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो एवरी पॉलिनोमियल क्या होता है, वो रैशनल एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। तो ये आपको किस तरीके से करेक्ट है ये मैंने आपको ये समझा दिया है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपको क्या गिवन है, अ सर्ड व्हिच कंटेन सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स इज कॉल्ड। अब आपको ये बताना है कि आप दो मोनोमियल सर्ड्स को आपस में ऐड करें तो उस सर्ड को हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि सर्ड क्या होता है। देखें, ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में 1/3 प्लस स्क्वायर रूट में 3। अब ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो उसके अंदर कम से कम ये टर्म है, जैसे एक टर्म ये दो टर्म्स है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, दो। तो सर्ड वो होते हैं कि आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसमें कम से कम एक टर्म जो हो ना, अगर उस पर रेडिकल साइन आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सर्ड। क्या कहते हैं? सर्ड। तो ये आपका क्या है, एक सर्ड है। अब वो क्या कह रहा है कि आप सम करें दो मोनोमियल सर्ड्स का। ठीक है, मोनोमियल सर्ड जैसे मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे ये था, इसके अंदर एक टर्म जो है ना उसके ऊपर रेडिकल साइन है, तो ये एक मोनोमियल सर्ड है। अच्छा, जब दो उसमें आपका टर्म्स के अंदर रेडिकल साइन होगा, जैसे √17 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें दो टर्म्स हैं और दोनों के ऊपर क्या है, रेडिकल साइन है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स। तो इससे हम लोग कहते हैं बायनोमियल सर्ड्स। क्या बोलते हैं? बायनोमियल। जब आप दो मोनोमियल सर्ड्स को आपस में ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, इसमें दोनों चीजें या तो सम हो या डिफरेंस हो, तो उसे हम लोग कहते हैं बायनोमियल सर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब उसमें आपके पास ये गिवन है 3x + 2y - 3 इज एन अलजेब्रिक।
अब ये बताना है कि ये जो आपके पास इससे जो चीज लिखी गई है क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक सेंटेंस है, या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन है, या अलजेब्रिक इनइक्वेशन है। तो देखें ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इक्वेशन के लिए तो आपको मालूम है कि इक्वल टू लगता है, दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, तो वो तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक क्या है, एक्सप्रेशन है। इसके अंदर आपके वेरिएबल्स भी यूज हो रहे हैं, कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए करेक्ट हो गया। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, पॉलिनोमियल कह लें आप इसे, ठीक है, पॉलिनोमियल है बेसिकली। तो इसमें आपको जो है वो इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। देखें डिग्री किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखें अब इसमें जितने वेरिएबल्स होते हैं ना उनकी पावर्स को आप ऐड कर ले। जैसे ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, तीन टर्म्स हैं। अब इसके अंदर x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। 2 + 1 कितना हो गया, 3। इस टर्म की देखें तो इसकी पावर क्या है, y की पावर 4 है, और ये तो कांस्टेंट है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसकी जो आंसर आएगा वो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो आपको किसी भी जो है डिग्री मालूम करनी हो पॉलिनोमियल की या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये है फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 5। स्क्वायर रूट में आपके 7 लिखा हुआ है, इज एन एग्जांपल ऑफ। आपको ये बताना है कि ये किसकी एग्जांपल है। ये मोनोमियल सर्ड है, बाइनोमियल सर्ड है, ट्राइनोमियल सर्ड है, या कॉन्जुगेट सर्ड है। तो मैंने भी आपको इससे पहले 2-3 जेसी एमसीक्यूज में मैंने आपको पहले बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उसमें अगर एक टर्म हो और उसके ऊपर रेडिकल साइन लगा हो तो वो मोनोमियल सर्ड कहलाता है। जैसे कि ये एग्जांपल मोनोमियल सर्ड की है, ठीक है। इसमें ये टर्म भी एक ही है और उसके ऊपर जो है आपका रेडिकल का साइन लगा हुआ है, तो ये मोनोमियल है। अगर यहाँ दो टर्म्स होती है और दोनों पे कौन जो है वो आपका रेडिकल का साइन लगा होता है तो तब वो बाइनोमियल हो जाता है। तो ये मोनोमियल सर्ड है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये फ्रेंड इसके क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको गिवन है कि p ऑफ x अपॉन q ऑफ x जो है ये बेसिकली 2 पॉलिनोमियल्स है, p ऑफ x और q ऑफ x, और इसमें अगर q ऑफ x जो है वो 0 ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वो कौन सी जो है उसे हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं या इरेशनल कहते हैं, या वो पॉलिनोमियल कहते हैं या कॉन्जुगेट कहते हैं। तो याद रखें आपके पास अगर p ऑफ x अपॉन q ऑफ x हो और q ऑफ x जो है वो 0 के बराबर ना हो, ये मैंने आपको जो था इसके एमसीक्यूज नंबर 1 में भी आपको ये पूरी चीज एक्सप्लेन की थी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये बिल्कुल वही चीज मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर q ऑफ x जो है 0 के बराबर ना हो तो उसे हम लोग कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सिंपल, ये एक पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल है, जो डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं हो तो उसे हम लोग कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए करेक्ट है इसमें। इसके बाद करते हैं फ्रेंड्स हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको थोड़ा आपने सॉल्व करने वाला है, ठीक है। आपके पास ये जो है आपको गिवन एक्सप्रेशन, इसमें आपको ये बताना है कि जैसे इसको आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है। मुझे कैसे पता चला एलसीएम लेना है, देखिए अगर दो ये आपके पास जो है वो टर्म्स हैं, इनके दरमियान अगर माइनस या प्लस हो तो उसे हम लोग फिर हम लोग क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम लिया, देखिए x माइनस वाई और ये x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट थे तो एलसीएम में ये दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, देखें x माइनस वाई के टेबल में x माइनस वाई आता है, ठीक है, कैंसिल हो गया। लेकिन x माइनस वाई के टेबल में x प्लस वाई नहीं आता है। x प्लस वाई कब आएगा, जब x प्लस वाई उससे मल्टीप्लाई होगा। सिंपल इसको यूं समझ लें, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, क्या बच गया, x प्लस वाई, जो ऊपर नोमिनेटर में होगा उससे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को अगर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई आ गया, फिर ये साइन माइनस का। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया, क्या बच गया, x माइनस वाई, जो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस का साइन है, इससे साइन चेंज होंगे।
तो ये x प्लस वाई आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस प्लस वाई। अब यहाँ फ्रेंड्स एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। x माइनस वाई है और x प्लस वाई है। समझ ले a जो है वो यहाँ पर x है और जो b है वो यहाँ पर y है। तो एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। अब आप समझ ले a प्लस बी आपके पास क्या गिवन है x प्लस वाई, और a माइनस बी क्या है x माइनस वाई। और यहाँ पर आपने क्या करना है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर कर दिया तो x स्क्वायर, और b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर कर दिया। तो आपके पास क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, या मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये फॉर्मूला किस तरह बनता है। अब ये प्लस x है, ये माइनस x कट गया, ये प्लस वाई और प्लस वाई वन, और तो मतलब इनके कोफिशिएंट प्लस हो गए। y का भी यहाँ कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये हो गया 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर है। और अब मैं आपको ऑप्शन करेक्ट इसका बता देता हूँ। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो था वो करेक्ट है। ये किस तरह है मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये है आपका के पास क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें आपको इस जो है वो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन का आपको कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। देखिए कॉन्जुगेट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है ये मैंने आपको सिखाया था। देखिए यहाँ पर समझ ले ये दो टर्म्स है, ये a है और ये b है। तो अगर आपको कभी भी कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करें, जो b टर्म होगी उसका साइन चेंज कर दें। सिंपल, जो b टर्म है उसका साइन चेंज कर दे तो वो कॉन्जुगेट निकल आएगा। तो यहाँ b टर्म का साइन इस वक्त माइनस में, तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लिया। और अब ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाए आप उसको इजीली कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये फ्रेंड आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 9। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें सिंपल सी बात है, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला बताना है कि ये किसके बराबर था, कौन सा हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा जिसमें ये चीज थी। तो a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी के। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने इसको पहले लिख दिया है। सिंपल, तो ये सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब जो था वो इसके बराबर होता है, तो a माइनस बी होल क्यूब जो है वो इसका आंसर है, और ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये सोल्व करने वाला है, आपको इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि आपके पास अगर a प्लस बी की वैल्यू 5 है और a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 3 है, तो आपको a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें ये तीनों चीजें आ रही थी। हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता था, 4ab के। अब इसमें a प्लस बी भी आ गया, a माइनस बी भी आ गया और ab भी आ गया। तो a प्लस बी की वैल्यू में क्या गिवन है, 5 आ गई और 5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस उसके बाद हमें a माइनस बी क्या गिवन है, 3 आ गया और उसका भी हमने क्या कर लिया, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। 5 का स्क्वायर किया यानी 5 5 जा 25 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 4ab। अब 25 में से 9 निकाला, क्या बचा मेरा, 16 बच जाएगा। 16 इज इक्वल्स टू 4ab। अब हमें तो सिर्फ a भी चाहिए ना, 4a के b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 4 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 4 1 दा 4 4 4 दा 16। तो a b की वैल्यू जो आपके पास बची है वो क्या आई है, 4। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए करेक्ट है। ये किस तरीके से करेक्ट है मैंने आपको सोल्व करके बताया है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11।
ये है फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें आपको क्या गिवन है, 5 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या है आपके पास, आपको 5 प्लस स्क्वायर रूट 15 है और 5 माइनस स्क्वायर रूट 15 ये बताना है कि किसके इक्वल है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप यहाँ समझ ले, जो 5 है वो आपका a है और जो स्क्वायर रूट 15 है वो आपका क्या है, b है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सिंपल, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a मेरा यहाँ पर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस b किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 15 के, और उसका क्या आ गया स्क्वायर। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया, 5 का स्क्वायर किया 25, ये 15 बच गया। अब 25 में से मैंने 15 माइनस किया, मेरा क्या आंसर आ गया 10, ये आंसर है। अब इसका जो है मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है वो 10 आया था और इसका ऑप्शन नंबर ए जो था वो करेक्ट है। ये शायद बीच में आपको पीछे आवाज आ रही हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। अब इसके बाद करते हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपके पास है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये किसके इक्विवेलेंट है। तो ये सिंपल था, अगर आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो सिंपल यहाँ फॉर्मूला बताना है कि किसके बराबर है। तो ये बराबर है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करते जाएंगे तो आखिर में आपका आंसर यही आएगा। ये फॉर्मूला है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा भी है। तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। सिंपल इसमें आपको फॉर्मूला बताना था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी था इसमें करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करते हैं, ये हमने एमसीक्यू जो थी करेक्ट आंसर 12 के 12 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। तो और जो उसकी पहली फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपके पास गिवन है, डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज। मतलब इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पॉलिनोमियल होगा उसकी जो डिग्री होती है, जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि वो नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है, हमेशा जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी ना, जो पावर होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, यानी 3x स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर लिखा हो 3x माइनस 2 तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो माइनस में है। तो डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज नॉन नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये आपके पास एक सर्ट गिवन है। ठीक है, सर्ट किसे कहते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका आपको कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। देखिए कॉन्जुगेट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पर इस सवाल में ये दो टर्म्स हैं, ये ए है और ये बी है। तो अगर आपको किसी भी जो है वो सर्ट का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना हो तो क्या करें, जो बी टर्म हो उसका साइन चेंज कर दें। यहाँ वो माइनस है तो किस में हो जाएगी, प्लस में। तो ये सिंपल सा आंसर है कि जो बी टर्म होगा उसका साइन चेंज कर दें। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपके पास एक ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी आपको डिग्री बतानी है। मैंने आपको बता देता हूँ कि किस तरह डिग्री फाइंड आउट करने हैं। देखें, अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री हाईएस्ट डिग्री फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करते हैं, जो उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर को आप चेक करें कि जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो आपका डिग्री है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल आपका x यूज हो रहा है, अब यहाँ पर x की पावर 3 है,
इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है और ये तो वही कांस्टेंट, तो इसमें 1 है। तो इन चारों में से बड़ी कौन सी थी? तो आंसर आपको 4 आएगा, क्योंकि 4 जो है वो इन सब में हाईएस्ट पावर है। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो है आपको बताना है कि ये कौन सी एक्सप्रेशन है। तो फ्रेंड्स ये जो है आपकी इर्रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इर्रेशनल कैसे है कि आपको मालूम है कि जो आपका p ऑफ x हो और वो q ऑफ x हो, दोनों पोलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। तो तब वो आपकी रैशनल कहलाती है, अदरवाइज वो इर्रेशनल कहलाती है। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको सॉल्व करना है बेसिकली से। देखिए x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का। तो ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a हम समझ रहे मेरा x है और जो b है वो मेरा y है। इसी तरह a x है और b y है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया जो ये वाला था। और ये जो पूरी टर्म थी किसके बराबर हो गई? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। अब अगर आप अगेन देखें, आप इसे सपोज कर ले ये a है और ये b है, ये आपका a और ये b है, तो a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a का स्क्वायर कर लिया आपने और b का स्क्वायर कर लिया आपने, तो a यहाँ पर x2 था और b क्या था? y2 y स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 to the 4 और y की पावर 2 थी 2 to the 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज जो थी रिव्यू एक्सरसाइज 3 उसके तमाम क्वेश्चन जो है वो इसमें सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।